हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए आज की वीडियो होने वाली है, जिसके अंदर मैं आपको जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर 2 का सिलेबस है, आपका जो जो चीजें आपको कवर करनी है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है, आपके जो तीनों मेन सब्जेक्ट है उनका सिलेबस आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। डिटेल में सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो बिना देर के शुरू करेंगे हम अपनी आज की वीडियो को और देखेंगे इन सारी चीजों को। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। तो देखिए, फर्स्ट सब्जेक्ट है हमारे पास कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का। इसकी यूनिट नंबर 1 है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर। इसमें टाइप्स ऑफ शेयर, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, इशू ऑफ राइट एंड बोनस शेयर्स, ESOPs एंड बायबैक ऑफ शेयर, इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड डिबेंचर, अंडरराइटिंग ऑफ शेयर एंड डिबेंचर इन रेफरेंस टू रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये सारी चीजें कवर करनी है यूनिट 1 में। यूनिट नंबर 2 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। इसमें प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कॉर्पोरेट एंटिटीज इंक्लूडिंग 1 पर्सन कंपनी। इसके अलावा एज पर डिवीजन 1 and 2 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट, रिलेटेड पार्टीज एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18, प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट मैनुअली एंड यूजिंग अप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर, interpreted interpreting the ratio calculated as per schedule 3rd of the Companies Act 2013 and the relevant provision of the Companies Act 2013, calculation of EPS as per accounting standard 20, ये सारी चीजें हमें कवर करनी है। यूनिट नंबर 3 इज वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स एंड शेयर। इसमें वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स एंड शेयर, वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, मार्केट वैल्यू एडेड एंड शेयर होल्डर वैल्यू एडेड, ये सारी चीजें कवर करनी है। यूनिट नंबर 4 इज अमालगमेशन ऑफ कंपनीज एंड इंटरनल रिस्ट्रक्चर रिकंस्ट्रक्शन। इसके अंदर हमें कवर करना है अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशन ऑफ कंपनीज एंड अकाउंटिंग फॉर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ये सारी चीजें हमें कवर करनी है। यूनिट नंबर 5 इज कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जिसमें मीनिंग, नीड एंड ऑब्जेक्टिव, कंस्टिट्यूएंट ऑफ एनुअल रिपोर्ट एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, content of report of board of director, XBRL reporting, drafting of notes to account, segment reporting as per accounting standard 17, sustainability reporting, triple bottom line reporting and CSR reporting, ये सारी चीजें कवर करनी है। ठीक है, नाउ सेकंड सब्जेक्ट इज कंपनी लॉ। इसके अंदर हमें क्या क्या चीजें कवर करनी है। यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन के अंदर मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, ओवरव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, टाइप्स ऑफ कंपनीज इंक्लूडिंग प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी, 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, एसोसिएट कंपनी, डोरमेंट कंपनी एंड प्रोड्यूसर कंपनी, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट एंड इलीगल एसोसिएशन, ये सारी चीजें कवर करनी है। यूनिट नंबर 2 इज फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। इसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, प्रमोटर, देयर लीगल पोजीशन एंड प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड इट्स अल्टरेशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड इट्स अल्टरेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स एंड इंडोर मैनेजमेंट, इतनी चीजें कवर करनी है। नाउ नेक्स्ट इज शेयर कैपिटल, जिसके अंदर प्रोस्पेक्टस, शेल्फ एंड रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस, मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस, बुक बिल्डिंग, अलॉटमेंट एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर, स्वेट इक्विटी, ESOPs, बोनस इशू एंड फर्दर इशू ऑफ शेयर, बायबैक, स्प्लिट ऑफ शेयर एंड प्रोविजन रिगार्डिंग बायबैक, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर एंड डीमेट सिस्टम, ये सारी चीजें यूनिट 2 के अंदर कवर करनी, 3 के अंदर कवर करनी है। यूनिट नंबर 4 इज मैनेजमेंट एंड मीटिंग। इसके अंदर डायरेक्टर, लीगल पोजीशन, डिस्क्वालिफिकेशन, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, एडिशनल, अल्टरनेट एंड कैजुअल डायरेक्टर, वुमेन डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, पावर एंड ड्यूटीज, की मैनेजरल पर्सन, बोर्ड मीटिंग, शेयर होल्डर मीटिंग, AGM एंड EGM, कन्वेनिंग एंड कंडक्ट ऑफ मीटिंग, रिक्विजिट ऑफ अ वैलिड मीटिंग रेजोल्यूशन, पोस्टल बैलेट एंड ई वोटिंग, ये सारी चीजें हमें कवर करनी है।
यूनिट नंबर 5 इज डिविडेंड ऑडिट एंड वाइंडिंग अप। इसके अंदर प्रोविजन रिलेटेड टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड, कंपनी ऑडिट, ऑडिटर क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन, ऑडिटर्स अपॉइंटमेंट, रोटेशन एंड रिमूवल, secretarial audit, winding up, concept and modes of winding up, provision of winding up under insolvency and bankruptcy code 2016। ये सारी चीजें हमें इस कंपनी लॉ के अंदर कवर करनी है, ठीक है। नाउ थर्ड सब्जेक्ट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसके अंदर हमारी यूनिट नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, concept and function, role, status and competencies of HR manager, HR policies, evolution of HRM, emerging challenges of HRM, workplace diversity, empowerment, downsizing, VRS and work life balance। ये सारी चीजें कवर करनी है। यूनिट नंबर 2 इज प्रोक्योरमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, जिसमें ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डायमेंशन, जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, रिक्रूटमेंट, कंसेप्ट एंड सोर्सेज, सिलेक्शन, कंसेप्ट एंड प्रोसेस, टेस्ट एंड इंटरव्यू, प्लेसमेंट, इंडक्शन एंड सोशलाइजेशन, रिटेंशन ऑफ एम्प्लॉय। ये सारी चीजें हमें कवर करनी है। इसमें कंसेप्ट एंड सिग्निफिकेंस, रोल स्पेसिफिक एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मेथड, अप्रेंटिसशिप, अंडर स्टडी, जॉब रोटेशन, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, केस स्टडी, रोल प्लेइंग, हैंड्स ऑन, शैडोइंग, ई लर्निंग, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, इन बास्केट मैनेजमेंट गेम्स, कॉन्फ्रेंस एंड सेमिनार्स, कोचिंग एंड मेंटरिंग, मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ये सारी चीजें कवर करनी है। इसके अलावा स्कोप ऑफ ट्रेनिंग में ऑन बोर्ड, सॉफ्ट स्किल, टेक्निकल स्किल, प्रोडक्ट एंड सर्विस, क्वालिटी, एंटी हरासमेंट एंड लीगल, ये सारी चीजें हमें कवर करनी है। यूनिट नंबर 4 इज परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड कंपनसेशन मैनेजमेंट। इसमें परफॉर्मेंस अप्रेजल, नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड प्रोसेस, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, पोटेंशियल अप्रेजल, एम्प्लॉय काउंसलिंग, जॉब ट्रांसफर एंड प्रमोशन, ये सारी चीजें कवर करनी है। एंड कंपनसेशन में कंसेप्ट एंड पॉलिसीज, बेस एंड सप्लीमेंट्री कंपनसेशन, इंडिविजुअल, ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशन इंसेंटिव प्लान, फ्रिंज बेनिफिट, परफॉर्मेंस लिंक्ड कंपनसेशन, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, पे बैंड कंपनसेशन सिस्टम एंड जॉब इवैल्यूएशन, ये सारी चीजें हमें कवर करनी है, ठीक है। यूनिट नंबर 5 इज एम्प्लॉय मेंटेनेंस, एंगेजमेंट एंड इमर्जिंग ओरिजिन्स। इसमें एम्प्लॉय हेल्थ एंड सेफ्टी, एम्प्लॉय वेलफेयर, सोशल सिक्योरिटी, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशन, ग्रीवेंस हैंडलिंग एंड रिड्रेसल, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, कॉजेज एंड सेटलमेंट मशीनरी, स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट, रिजुवेशन ब्रेक एंड लीजर एक्टिविटीज, इमर्जिंग ओरिजिन्स, रिडंडेंट मैन पावर, EHRM, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, HR ऑडिट, इमर्जिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज, टैलेंट मैनेजमेंट, एम्प्लॉय बर्नआउट, वर्क लाइफ बैलेंस एंड वर्क फ्रॉम होम, ये सारी चीजें हमें कवर करनी है। तो देखिए दोस्तों, ये था आपके जो तीनों मेन सब्जेक्ट है उसका सिलेबस। होप सो आप सभी के लिए वीडियो यूजफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना इस टाइप के और कंटेंट के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।